तो ये मार्केट का बॉटम बन गया और फिर मार्केट बाउंस कर गई। अगर आप हमारी वीडियोस में देखेंगे तो हम 2023 के आगाज़ से, जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी, हम उस वक्त से माल बिकवा रहे थे, लोगों को बेचने के लिए कह रहे थे। फिर जब 2023 शुरू हुआ तो हमने माल ख़रीदने के लिए कहना शुरू कर दिया। फिर फ़र्क ये था, हम कह रहे थे आराम आराम से ख़रीदना, और जून तक ये ख़रीदारी चलेगी, आप देखें उठा के। अच्छा, ये बुल और बेयर मार्केट काम किस तरह करती है, वर्क किस तरह करती है? देखिए, बुल और बियर जो टर्म है वो टर्म बेसिकली तेजी और मंदी उर्दू में कहा जा सकता है, ठीक है ना। ये मार्केट के दो मेजर ट्रेंड हैं। अगर आप ट्रेंड की बात करें, मेजर ट्रेंड तो दो ही है। वैसे तो एक साइडवेज या रेंज बाउंड ट्रेंड भी होता है जिसको मेजर ट्रेंड काउंट नहीं किया जाता। बुल्स क्या है और बियर्स क्या है, दिस ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। अगर फर्ज कीजिए आपको पता लग जाए, अभी जैसे कोविड का ज़माना ले लीजिए, कोविड के ज़माने में ये पता लग गया था कि ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, फला होगा, दवाइयाँ शॉर्ट हो गई, दवाइयाँ शॉर्ट हो गई, यानी कि 10 रुपए की दवा 20 रुपए की मिलने लगी, आटा शॉर्ट हो रहा है, फला चीनी शॉर्ट हो रही है। तो ये बेसिकली रद्द-ए-अमल है कि सप्लाई जो है, क्योंकि सप्लाई जो होती है वो बाय डिज़ाइन होती है कि पाकिस्तान की अगर 22 करोड़ आवाम है, मतलब मैं अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है तो मैं 24 करोड़ फ़ोन तो लॉन्च नहीं करूँगा यहाँ, मैं 22 करोड़ से कम लॉन्च करूँगा, जितना यूज़र है उसके हिसाब से। तो इसी तरह जो सप्लाई होती है वो डिमांड के एतबार से होती है। अब अगर आप फर्जी तौर पे डिमांड बढ़ा दें, आप कुछ भी कर लें, आप दिन में तो 5 रोटियां खाते हैं, आटा आप ले आए 6 महीने का, तो सप्लाई आटे की थी नहीं। तो अब यहाँ पर बुल का जो टर्म है वो मतलब अब इसको आप स्पेकुलेशन कह लें, लोग बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें भी इस बारे में करते हैं, मगर एक आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे बुल एक्टिव हो जाते हैं, मगर वो जुज़वी और वक्ती तौर पे होते हैं, वो सस्टेन नहीं कर सकते। वो एक लेवल पे जाएंगे, एक हाइपर मूव बनाएंगे, एक शार्प हाई बनाएंगे, फिर वो एडजस्ट करेंगे जो उसकी रियल वैल्यू है, फिर वहाँ आके काम करेंगे। इसी तरह आप बियर्स को भी ले लें, बियर, अच्छा इसमें इमोशन जो है ना वो बड़ी अहमियत रखते हैं। दुनिया में अगर आप इमोशन की बात करें तो जो सब में ज़्यादा इफेक्टिव या इम्पैक्ट करने वाला इमोशन है वो गम का होता है, ऐसा ही ठीक है। खुशी का इमोशन में बहुत कम लोग होते होंगे जो जैसे खुश हो भंगड़ा डालना शुरू कर दें, मतलब खुश हो जाते होंगे, कुछ एंजॉय कर लेते होंगे, सेलिब्रेट कर लेते होंगे, मगर गम एक ऐसा इमोशन है कि कोई भी आदमी उसको रोक नहीं पाता और अफसोस करता है, ठीक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मार्केट तो जनाब नीचे ज़्यादा जाती है, उन्हें क्यों लगता है? इसलिए कि जो मार्केट की गिरावट है, मंदी है, बेयरिश जो ट्रेंड है, वो बेसिकली उस पैनिक को रिफ्लेक्ट करता है जो गम का है, ठीक है, जो डर का है, जो खौफ है, उसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है। तो पैनिक हमेशा आपको ज़्यादा नज़र आता है, मगर मैं आपको अभी यहाँ बैठ के गारंटी कर सकता हूँ, गो टू द कैंडलस्टिक चार्ट, जस्ट काउंट डाउन द कैंडल्स, कि ये पैनिक ज़्यादा हुआ या एक्साइटमेंट ज़्यादा हुई। तो आप ये देखोगे कि एक्साइटमेंट वाली कैंडल्स छोटी हैं मगर मुतवातर हैं, पैनिक वाली कैंडल बड़ी है मगर मुतवातर नहीं है। 2-3 कैंडल में वो पैनिक ख़त्म हो जाता है। आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वाक़या उठा लें तो हम 3 दिन तक जो है, 1 दिन के लिए मार्केट बंद कर दी गई थी जुमे को, उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी थी, तो वो गम और गुस्सा और पैनिक कम हुआ। पीर मंगल बुध जुमेरात 4 दिन मार्केट खुली नीचे, मगर जो चौथा दिन था ना मार्केट बंद ऊपर हुई थी। अच्छा जी हाँ, 3 दिन बंद रही और चौथे दिन ऊपर। 3 दिन तो नीचे खुली और वहीं रुक गई, फ्रीज हो गई। ओके, तो पीर मंगल बुध तो ऐसा ही हुआ, जुमेरात के दिन खुली नीचे और ऊपर बंद हो गई। अब अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल हाई की जो 53,127 पे था, वो बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद है। That's the historical high in Pakistan. उस वक्त तक का। अब तो नया बन गया 57,094, मगर उस वक्त जो हिस्टोरिकल हाई बना वो उसके बाद बना। देखिए मैं आप दुनिया हर चीज आएगी और चली जाएगी, काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। इंसिडेंट वेरी करते हैं मार्केट को, लाइक लॉस तो होता है, लेकिन जैसे अब अभी आपने बताया कि 3 दिन बाद एकदम हाई पीक पे चला गया, तो जैसे अभी धरना हुआ था उसके बाद भी कुछ टाइम तक 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता मार्केट स्लो रही होगी या नीचे रही होगी, फिर उसने भी पीक टच किया होगा, ऐसा होता है? बिल्कुल, ये इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगा? देखिए ना,
अगर मतलब आपको भी पता चल जाए शहर में हालात ख़राब हैं तो आप सोच के निकलते हैं, ठीक है ना। बिजनेसमैन दुनिया भर में उससे ज़्यादा विजनरी कोई नहीं होता। जो कारोबारी लोग होते हैं उनका विजन बहुत होता है। तो सियासत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है मईशत से, क्योंकि मईशत को प्लान इकोनॉमिक मैनेजर्स करते हैं और वो इकोनॉमिक मैनेजर सियासत के थ्रू सेलेक्ट होके आते हैं या इलेक्ट होके आते हैं। तो अगर वो इलेक्ट होके आते हैं तो फिर सियासत का एक, और फिर अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाएं तो आपको ये भी देखेंगे कि जो अच्छी मईशत है वो अच्छी जमहूरियत में फ़रोग़ पाती हैं। अगर अच्छी जमहूरियत होगी तो वहाँ मईशत भी फ़रोग़ पाएगी, ठीक है ना। तो लिहाजा मैं इस रिलेशन से इख्तलाफ या इनकार तो कर नहीं सकता, मगर जो आपका स्पेसिफिक सवाल है उसका इम्पेक्ट ज़रूर पड़ता है। अब देखिए ना, मगर वो जुज़वी वक्ती होता है, जिस तरह मैंने बेनज़ीर साहिबा का बता दिया। मतलब वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ख़त्म तो नहीं हुआ बेनज़ीर साहिबा के बाद, लियाक़त अली ख़ान साहब के साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये होता है, ये बहुत अफसोसनाक है, मगर उससे चीज़ें रुकती नहीं है। दिस इज ऑल टेम्परेरी। अब पेशावर में एक बार मुझे याद है हम ट्रेड कर रहे थे, क़िस्सा ख़वानी बाज़ार में एक धमाका हो गया। इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और मेरी नज़रों से मुझे नहीं मालूम था। आई वॉज टू बिजी इन मार्केट, मुझे पता ही नहीं था। मार्केट ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अचानक नीचे बंद हो गई और हम ट्रेड में थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हमने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे थे, बाइंग हो रही थी, बुल्स बड़े एक्टिव थे, ये क्या हो गया। तो वो पेशावर में एक धमाका हुआ। अब वो जो धमाका है उसका इम्पैक्ट जुज़वी वक्ती था। वो एक पैनिक क्रिएट हुआ। जैसे मुझे याद है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को वहाँ गिरफ्तार कर लिया था इंग्लैंड में दौराने मार्केट 1400 या 1600 पॉइंट गिर गई थी। अब हम अपने सोशल मीडिया पे लोगों को समझा रहे थे अल्लाह को मानो यार, पाकिस्तानी पुलिस ने थोड़ी गिरफ्तार किया है, उनको वहाँ गिरफ्तार हुआ है, वो जाने, उनका काम जाने, यहाँ कुछ नहीं होना। पाकिस्तानी मार्केट बंद होने से पहले रिकवर करके बंद हुई है।